बहुत से व्यूअर पूछते हैं, बहुत से फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स पूछते हैं, यदि विरोधी पार्टी के गवाह के सामने अपने किसी डॉक्यूमेंट को पुट करना हो तो कैसे करते हैं? इसकी विधि क्या है? इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और उस गवाह को हमें कैसे तोड़ देना चाहिए? जब तक आप यह करना नहीं जानते हो तो आप जीता हुआ केस भी हार जाते हो। यह क्रॉस एग्जामिनेशन की बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक्स में से एक है। अगर आप इसे जानते हैं तो कई बार हारा हुआ केस भी जीत जाते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझिएगा। आजकल के फॉल्स रेप एलिगेशन में से 90% ऐसे केस होते हैं जो पिछले वक्तों में प्रेम प्रसंग हुआ करते थे। कुछ कहा सुनी हुई और तकरार बढ़ गई या किसी एक को बेहतर विकल्प मिल गया तो पुराने को छोड़ने का मन बना लिया। इस उदाहरण में महिलाएं प्राय किसी बहाने से ऐसे आधार पर पुरुष के खिलाफ रेप केस बनवा देती हैं। लगभग 80% केसेस में महिलाएं वीडियो चैट के दौरान अपने न्यूड वीडियोस शेयर करती हैं और फिर बाद में आरोप लगाती हैं कि पुरुष ने उनके न्यूड वीडियोस बना लिए हैं और उसके आधार पर वह उस महिला को ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे मामलों में एडवोकेट्स अलग अलग तरह के रास्ते चुनते हैं। कुछ अपने आरोपियों को ऐसे फोटोज और वीडियोस को डिलीट करवा देते हैं और आरोप से इनकार कर देते हैं। दूसरी ओर अन्य एडवोकेट्स अंग्रेजी वाली कहावत का उपयोग करते हैं, टेक द बुल बाई हॉर्न्स। वे खुलेआम यह स्टैंड लेते हैं कि फोटोज और वीडियोस महिला द्वारा ही भेजे गए थे और कोर्ट के सामने रखकर 1 बाय 1 महिला के सामने उन फोटोग्राफ्स को, वीडियोस को पुट करते हैं। महिला ने झूठ बोला था और वह झूठ अदालत के सामने निर्वस्त्र होकर उस महिला को शर्मिंदा करने के लिए काफी पर्याप्त होता है। महिला शर्मसार होती है और उसे भागने का रास्ता भी नहीं मिलता है। पिछले दिनों एक मोबाइल एंड लैपटॉप को सीज किया गया। उन्हें बेंगलुरु भेजकर फिजिकल एक्सट्रैक्शन करवाया गया। उनमें से जो मटेरियल उसमें से अवेलेबल हुआ लैपटॉप और मोबाइल में से उन दोनों के हजारों फोटोग्राफ्स मिले, महिला के भी, पुरुष के भी और उनके साथ साथ भी। अनेक वीडियो चैट्स में महिला अपने रूम में निर्वस्त्र होकर बात कर रही थी। अपनी उंगलियों को अपने शरीर के निजी अंगों के साथ अनेक मुद्राएं बनाते हुए दिखा रही थी। अब कोर्ट में यही सवाल उठा कि इन नग्न शारीरिक मुद्राओं से अधिक उत्तेजक और क्या हो सकता है? वह पुरुष इन फोटोग्राफ से, जो महिला खुद उसे अपनी वीडियो चैट में भेज रही है, इससे अधिक उत्तेजक वह किस वीडियो को बना सकता है? यहाँ बताया गया कि महिला द्वारा स्वयं परोसी गई वीडियो से अधिक उत्तेजक तो कुछ भी नहीं हो सकता है और कोर्ट ने इस मामले में बहुत कठोर टिप्पणियां उस महिला के खिलाफ अपने जजमेंट्स में लिखी थी। ऐसे फोटोज और वीडियोस उस महिला गवाह के खिलाफ आपके पास एक हथियार के रूप में होते हैं। इसे सोच समझकर उपयोग करें। सभी ऐसे फोटोज और वीडियोस को इकट्ठा कर लें। फोटोज के भी 2 या 3 भाग कर लें। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास 50 फोटोग्राफ्स आते हैं तो उसके 3 भाग करें, 20 फोटोज और 10 फोटोज। अपना क्रॉस शुरू करने से पहले फोटोज उस महिला के सामने रखें। उदाहरण के लिए हम एक सवाल आपके सामने उदाहरण के रूप में दिखाते हैं। उससे पूछा जाए, मिस प्रोसिक्यूट्रिक्स, यह फोटो फोरेंसिक लैब से आरोपी के मोबाइल में प्राप्त हुए हैं। इसकी रिकॉर्ड के मुताबिक यह नकली भी नहीं है, फोर्ज्ड भी नहीं है और फैब्रिकेटेड भी नहीं है। बहुत से अन्य फोटोग्राफ्स मिले हैं जो अभी आपको क्रमशः दिखाए जाएंगे। वे भी नकली नहीं है, फोर्ज्ड नहीं है और फैब्रिकेटेड नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या आपने पुलिस को इस फोटोग्राफ की बाबत जो मैं आपको दिखा रहा हूं अपने बयान में कुछ बताया था? तथा कोर्ट रिकॉर्ड पर इसे ऐसे टाइप करवाइए। आरोपी के विद्वान एडवोकेट श्री लाल सिंह ने फोटो एग्जिबिट PW3/D-1 प्रोसिक्यूट्रिक्स को दिखाया। यहाँ एग्जिबिट का मतलब है रिकॉर्ड पर प्रदर्शित करना। PW3 उस गवाह का क्रमांक है जिससे हम फिलहाल जिरह कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। डी क्रॉस का अर्थ है डिफेंस द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया और एक का मतलब है कि ऐसे दिखाए गए डॉक्यूमेंट की संख्या। पहला डॉक्यूमेंट है कि दूसरा डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से एग्जिबिट PW5/D-4 को भी हम ये लिखेंगे कि यह 5वें गवाह के द्वारा क्रॉस में दिखाया गया 4थे क्रम का डॉक्यूमेंट है। यदि प्रोसिक्यूट्रिक्स
उपरोक्त सवाल में उस फोटोग्राफ को मान लेती है तो बहुत अच्छा है, वरना एफएसएल के गवाह से इसको साबित करवाया जाता है। उपरोक्त सवाल का 50% जवाब होता है नहीं। उसके बाद आप इसे रिकॉर्ड पर लगा दीजिए और अपने अगले सवाल में एक सजेशन दीजिए। मेरा कहना है आपने अपने केस में सच्ची बातों को दबाकर पुलिस व कोर्ट को गुमराह किया है। वह कहेगी कि नहीं, यह बात गलत है। आप खट से अगला फोटो निकालिए और सारी सवाल पूछने की प्रक्रिया को दोहरा दीजिए, फिर वही सजेशन दीजिए। यदि 50 फोटोग्राफ्स हैं, जैसा मैंने अभी बताया, उन्हें 20, 20, 10 के 3 ग्रुप्स में बांट लीजिए और पहले ग्रुप के 20 फोटोग्राफ्स उसके सामने एक एक करके रख दीजिए। ऊपर दी गई पूरी प्रोसेस शुरू से लेकर आखिर तक दोहराइए और यह 20 फोटोग्राफ्स में 20 बार दोहराई जाएगी। कितनी भी शातिर झूठी महिला हो, भरी कोर्ट में 20 बार अपने ऊपर झूठ बोलने वाली गवाह का ठप्पा लगवाने पर वह हिल जाएगी और उस दिन का पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन आपके लिए शांति से गुजरेगा और वह हतोत्साहित रहेगी। वह बालक की तरह टपाटप केवल सच बोलेगी और अपना झूठा केस बिगाड़ देगी। लेकिन यह बात उसकी जानकारी में डाल दीजिए कि वकील साहब के पास अभी और भी फोटोग्राफ्स हैं, और भी सामान है जो उसके झूठ को शर्मसार करने वाला है। जब भी ऐसी गवाह आपके दायरे से बाहर जाने की कोशिश करे तो उन फोटोज का इस्तेमाल करें। पूरा ट्रायल वह खुद को बचाने में डिफेंसिव बनी रहेगी। वह चाहेगी कि उसके मर्म स्थानों को पूरी भरी कोर्ट में ना उघाड़ा जाए, लेकिन आपके पास फोटोग्राफ्स हैं और आप उनसे लगातार उसके मर्म स्थानों को उघाड़ सकते हैं, तो वह पूरे क्रॉस के दौरान डिफेंसिव रहेगी। हमने कई शातिर महिलाएं ऐसी भी देखी हैं जो कहती हैं कि ये फोटोज छेड़छाड़ करके बनवाई गई हैं या फोटोज में मेरा चेहरा नहीं है। वहां कोर्ट में भी झूठ बोल देती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कहकर वे बच गई हैं और यह जो जज है वह 4 साल का कोई बालक है, जो कुछ भी कहोगे वो चुपचाप मान लेगा। ये लोग कोर्ट के सामने सिद्ध हो चुके झूठे गवाह हो जाते हैं, जिन्हें हम प्रूवन लायर्स कहते हैं। कुछ महिलाएं यह आरोप लगाती हैं कि आरोपी ने हमारे फोटोज और वीडियोज बना लिए थे, तो उन्हें यह सवाल जरूर पूछें कि क्या उन्होंने उन फोटोज और वीडियोज को खुद देखा है। यदि वे मना करती हैं तो उनका आरोप फुस हो जाता है, और यदि हाँ करती हैं तो उनके नग्न चित्र वाले फोटोग्राफ और वीडियोज को दिखाकर पूछें कि क्या वे फोटोज जिनकी बात आप कर रही हैं इनसे भी अधिक न्यूड थे जो आप सुन वीडियो चैट के द्वारा आरोपी को भेजा करती थी। वह निर्वाक हो जाएगी, बोल नहीं पाएगी, उसका गला सूख जाएगा। झूठी प्रोसिक्यूटर्स को तोड़ने के लिए कानूनी सीमाओं के भीतर उसको जितना जलील कर सकते हैं करें। पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसके कान बिल्कुल लाल बने रहने चाहिए। यदि उसके कान ठंडे हुए तो उसकी जबान गर्म हो जाएगी और वह आपको नुकसान पहुंचाएगी। हम अगली वीडियोज में इन झूठी प्रोसिक्यूटर्स को सेक्शन 161 और सेक्शन 162 के द्वारा भी कन्फ्रंट करना आपको बताएंगे। इन वीडियोज में हमने कम समय में अधिक बातें बताने की कोशिश की है। जीतने के लिए इन्हें सीखना जरूरी है, चाहे आप फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हो या यंग एडवोकेट कलीग्स हो। यदि कोई बात क्लियर नहीं हो पाई है तो आप कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम में हमने आपके जीवन और आपकी हिफाजत का प्रण लिया है। हम झूठे आरोप से आपकी कानूनी रक्षा करते हैं। आप यंग एडवोकेट कलीग्स हों या फॉल्स एलिगेशन वॉरियर हों, हम आपको कानून का सही रास्ता सुझाते हैं। बेल, क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, रिप्लाई, स्टेटमेंट्स या कोई भी अन्य कानूनी पेज जो आपको परेशान कर रहा है, वह आप हमें बताएं, हम आपको उसका हल भेजते हैं। मुश्किल कोई भी हो, वह कहीं भी हो, हम दिन रात मेहनत करके उसका समाधान आपके लिए खोज देते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप उस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाएं, उसका अध्ययन करें और हमारे सदस्य बने। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। आप इसे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बेहतर तरीका यह होता है कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें या व्हाट्सएप कॉल करें। व्हाट्सएप कॉल संपर्क का सबसे बेहतरीन तरीका है। मिलने के लिए ऐसे ही अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इस चैनल की सभी वीडियोज को देखें। हर एक वीडियो में झूठे आरोप से बचाव के लिए कोई न कोई युक्ति सुझाई गई है जो आपको एक नई राह दिखाएगी।
आप इनसे अवश्य कुछ सीख सकेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए